वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हिंदी पैडागोजी के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं एचटेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में। क्योंकि अब आप लोगों का जो सिलेबस है एचटेट का और सीटेट का जो है वो लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो सेम ही हो गया है। तो आप लोगों से एचटेट एग्जाम में भी आप लोगों को पता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पैडागोजी की जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम उनको जो है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो हिंदी पैडागोजी नाम से मैराथन क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। आगे अभी तक अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को वॉच करें। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट के जो वो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट बचता है, अगर आप किसी और जो है वो टॉपिक पर जो वीडियो चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो हम वो चीज़ें शेयर की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि भारत में जो शिक्षा नीति में जो है, जो आपकी भारत में जो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें जो भाषा है उसको खालिस्तान जो है वो डैश के रूप में जाना जाता है। तो भाषा जो है वो उसको शिक्षा नीति में भाषा के जो रूप में जाना जाता है, या शिक्षा के जो है वो माध्यम में के जो मातृभाषा के, यानी कि मातृभाषा क्या होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, जिसे क्या करते हैं हम जो इन्वायरमेंट से क्या कर लेते हैं, ईजिली जो क्या है एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रथम जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हमारी जो हमारे राज्य की, जो हमारे देश की जो भाषा होती है वो हमारी प्रथम जो लैंग्वेज होती है। जैसे सेकंड लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, इंग्लिश जो है वो हमारी वो सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो है वो आती है। टारगेट लैंग्वेज भी हम किसको कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा भी जो है वो इसको कहा जाता है, और तथा जो है वो अंग्रेजी को, या फिर त्रिभाषा सूत्र। यानी कि भारत के अंदर जो भाषा की जो शिक्षा की जो नीति है उसको भाषा को क्या है, त्रिसूत्र जो त्रिभाषा जो है वो रूप में फॉर्मूले को जो वो यूज किया जाता है। जैसे त्रिभाषा का मतलब जो हिंदी, एक तो हिंदी बोलने वाले जो स्टेट होते हैं और एक जो होते हैं गैर हिंदी जो स्टेट होते हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है उनको खत्म करने के लिए जो है वो त्रिभाषा सूत्र है उसको जो है वो यूज किया जाता है। यानी कि जो है वो भाषाओं के बीच के जो गैप को जो है वो फिल करने के लिए त्रिभाषा सूत्र जो है वो उसको यूज किया जाता है। एक तो आपकी हिंदी लैंग्वेज आ गई 3 भाषाओं में, एक आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज आ गई, और एक आपकी जो दक्षिणी साइड की जो हिंदी होती है उसको जो है वो किसी भाषा को जो वो यूज कर सकते हैं हम जो है वो गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है समालोचनात्मक जो शिक्षण शास्त्र है। समालोचनात्मक क्या होता है, समालोचनात्मक जो शिक्षण की जो एक ऐसी विधि होती है जिसमें आप तर्क करने की, क्षमता करने की, या जो है वो किसी चीज़ का मूल्यांकन करने की जो एक ऐसी क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो समालोचनात्मक जो चिंतन होता है, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, उसके अंदर जो शिक्षण शास्त्र होती है दृढ़ता से किस बात में विश्वास रखते हैं, तो वो जो समालोचनात्मक जो शिक्षण शास्त्र है उसके अंदर जो है विश्वास किया जाता है। यानी कि बच्चे जो विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह क्या होता है, अप्रासंगिक होता है, इस बात को फॉलो करता है। या फिर शिक्षार्थियों के जो अनुभव तथा दृष्टिकोण होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें बताया गया है। या फिर नेक्स्ट है, शिक्षक को सदैव जो वो कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहिए, तर्क करने की जो है वो आवश्यकता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक जो शिक्षण शास्त्र है वो किस बात को जो दृढ़ता से जो है वो एम्फेसाइज करता है, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट के जो क्या होते हैं अनुभव होते हैं, उनके जो खुद के जो एटीट्यूड होते हैं उनको क्या करता है, समालोचनात्मक जो शिक्षण शास्त्र है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मानता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको समझता है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, यदि जो है वो शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले, यानी कि अगर हम कोई नया टॉपिक जो है वो नया कोई चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले जब एक जो शिक्षक है वो पहले विद्यार्थियों से मनोरंजन से कुछ जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं, कुछ एक्टिविटी हैं, इंजॉयफुल एक्टिविटी करने में क्या कर लेता है, संलग्न कर देता है, यानी कि उनको क्या कर लेता है, बिजी कर देता है। तो उसका क्या उद्देश्य है, यानी कि किस वजह से, क्या वो बच्चों का टाइम पास कर रहा है वो शिक्षक, या फिर बच्चों का ध्यान भटकाने जो वो ध्यान घटाने की कोशिश कर रहा है, या पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन करना सिखा रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, कार्यभार को जो है वो कम करा है, यानी कि अपना जो वर्कलोड है उसको जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन और उत्साह का जो संचार कर रहा है। यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है। उस जो इंजॉयफुल जो एक्टिविटी है, यानी कि इससे बच्चे टीचर क्या कर रहा है, बच्चों की जो है वो प्री नॉलेज जो होती है और उस टॉपिक से जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करने की जो वो कोशिश कर रहा है, यानी कि बच्चों को जो है उन चीज़ों से अवगत करवा रहा है जो चीज़ वो उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो उसके आसपास इन्वायरमेंट में वो चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ने के लिए क्या करता है, इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट जो है वो कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अवधारणा में से नहीं है, यानी कि कौन सी जो ऐसी आपको ऑप्शन मिलेगा जो शिक्षण की जो अवधारणा है, शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आती। तो बोधगम्य निवेश है, भाषा आधारित कार्य है, निवेश उपकरण है, या फिर जो है वो पृष्ठ जो पोषण है। तो बोध निवेश आपका जो है वो क्या आता है, शिक्षण प्रोसेस में आता है। भाषा आधारित कार्य भी आता है, पृष्ठ जो है वो पोषण भी आता है। तो निवेश के जो उपकरण होते हैं ये हमारे जो शिक्षण की जो अवधारणा है उसके अंदर जो है ये काउंट नहीं होते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाता, यानी कि कौन सा है आपका ऑप्शन है आप लोगों को चुनना कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं आता। चयन और जो है श्रेणियों में बांटना बिल्कुल आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उनका चयन करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट रूप से जो वो पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जो मैनर है उसका यूज करना शिक्षण प्रोसेस में, यानी कि बहुत सारे जो जैसे कि आपका जो है वो एसएसटी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक है, उसको क्या करते हैं, इनके इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। इन सभी को जो है वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है वो यानी कि उनको कनेक्ट करके पढ़ाना, अधिक से अधिक बच्चे को अवसर देना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही स्किल जो पठन रीडिंग जो स्किल है उसी के ऊपर बल देना, जो वो शिक्षण शास्त्र प्रक्रिया जो होती है उसके सिद्धांत के रूप में इसको जो वो फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वो शिक्षा की जो अवधारणा है वो नहीं है, यानी कि कौन सा जो भाषा शिक्षण की जो निम्नजनन जो होती है जिसे तल्लीनता कहते हैं, या बोधगम्य जो निवेश होती है, घटना आधारित जो संभाव्यता होती है, या फिर सहारा देना। सहारा देने का मतलब जो है वो कोई हिंट दे के बच्चे को जो है वो समझाना, यानी कि एक बच्चा है उसको आंसर तक वो नहीं पहुंच पाता तो हम क्या उसको टैग वर्ड देते हैं या फिर कोई हिंट देते हैं, कोई इशारा देते हैं जिससे बच्चा जो उस ऑप्शन तक उस जो है वो आंसर तक जो पहुंच पाए, यानी कि उसको क्या कर दे रहे, सहारा दे रहे। जैसे वाइगोत्स्की की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग जो है इनको कहा जाता है। तो घटना आधारित जो संभाव्यता होती है तो वो क्या होती है, जो भाषा शिक्षण की जो अवधारणा है उसके अंदर काउंट नहीं होती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शिक्षण जो विधि है, यानी कि जो टीचिंग जो मेथड है उसके अंदर हमें क्या स्पष्ट करती है, यानी कि जो टीचिंग मेथड है वो हमें किस चीज़ की जानकारी देती है कि कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ना है, किसे पढ़ाना, पता है बच्चे को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, टॉपिक का भी पता है। नेक्स्ट है क्या पढ़ाना है ये भी पता है, तो कैसे पढ़ाना है, यानी कि हमें किस मेथड का यूज करना है, यानी कि प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट है उनको किस विधि के द्वारा पढ़ाना है, जैसे प्लेवे मेथड के द्वारा जो है वो पढ़ाना है, मॉन्टेसरी विधि के द्वारा पढ़ाना है, फ्रोबेल की जो विधि है उसके द्वारा जो पढ़ाना है। तो यानी कि ये हमें बताती है कि कैसे जो बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट है जो भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण जो होती है, ग्रामर का जो नॉलेज है बच्चे को वो होनी चाहिए, यानी कि भाषा शिक्षक को व्याकरण की जो है वो कैसी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, कैसा जो ज्ञान होना चाहिए। तो वक्त या फिर व्यक्त के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, व्यक्त और जो सुस्पष्ट दोनों जानकारी होनी चाहिए, या फिर विस्तृत क्या होनी चाहिए, तो दोनों जो है उसको जो है अव्यक्त जानकारी भी होनी चाहिए और सुस्पष्ट चीज़ों की जानकारी भी जो है वो होनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तनी, यानी कि जो स्पेलिंग होती हैं, जैसे कि चीज़ों को शुद्ध जो है वो अशुद्ध में लिखना है, यानी कि जो वर्तनी से संबंधित जो मिस्टेक होती हैं। तो वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सी एक विधि है जो एक टीचर को जो है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ड्रिल विधि, प्रतिलेखन विधि, श्रुति जो है वो लेख विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। नहीं तो जो ड्रिल विधि, प्रतिलेखन जो विधि, श्रुति जो यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं सुलेख जो है वो लिखे जाते हैं, तो क्या होती है वर्तनी सुधार में हेल्प करती है। ड्रिल विधि भी जो है वो लेखन सुधार में हेल्प करती है, वर्तनी में हेल्प करती है। तो प्रत्यक्ष जो विधि होती है ये हमारी लेखन विधि या फिर वर्तनी सुधार के अंदर जो है इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है एक 10th जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि एक जो कक्षा है उसमें हंसी ठाकों के बिना जो एक क्या होते हैं नीरस जो स्थान है, हल्के फुल्के ठाके अध्यापन में जो वो बहुत मददगार, यानी कि अगर क्लास बिल्कुल बोरिंग होगी, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल जो है वो कंट्रोल करके फुल्ली कंट्रोल होगा तो क्या होगा बच्चों को जो है वहाँ ऊबने लगेंगे, नीरस जो है वो इन्वायरमेंट हो जाएगा, बिल्कुल बोरिंग जो है इन्वायरमेंट हो जाएगा, यानी कि बच्चों का जो है वो मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट है वो नहीं बनेगा। तो उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में से जो वो क्या इंगित करने की जो वो कोशिश की जा रही है, रचनाशील अध्यापक की विशेषता, पढ़ने की विधि, कक्षा का वातावरण, या फिर बच्चे का जो स्वभाव है उसका ज्ञान होना, यानी कि तो क्या होती है वो एक क्रिएटिव जो अध्यापक की जो
विशेषता होती है कि वो बच्चों के साथ जो है वो हंसी ठहाके लगाए, ताकि जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट है वो कक्षा के अंदर बना रहे। नेक्स्ट है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो प्रत्यक्ष विधि में, ग्रहण विधि में, या फिर एक्टिविटी जो बेस्ड जो लर्निंग होती है उसके अंदर, या फिर अनुवाद विधि के अंदर। तो क्या होती है अनुवाद विधि में, क्या होती है आपका जो है वो मातृभाषा का, यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो हम डेफिनेटली अपनी मदर टंग का जो है यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी, जिस भी स्टेट में, जिस भी जो है इन्वायरमेंट में हम वहाँ रहते हैं, वो हमारी क्या होती है मदर टंग जो है वो होती है। यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, अनुवाद करते हैं, विधि का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी मदर टंग का जो वो टच देखने को मिलेगा। ग्रहणशील विधि के अंदर भी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है इसके अंदर क्या नहीं होता, आपको जो है वो मदर टंग का जो है यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट मेथड होता है। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ें चलेंगी, इसके अंदर जो है मदर टंग का यूज नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, ये थे जो है वो हिंदी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास है वो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कि इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करें। सो बाय बाय एवरीवन।